ऐसे तो तमिलनाडु को मुख्यमंत्री बिहार में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। दूसरा कि सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने वाले उनके पुत्र का भी एक जवाब सुन लीजिए। जवाब ये था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसे रोग है और इसको ख़त्म करेंगे, सरकार बनती है तो इसको ख़त्म करेंगे। हिंदुवादी विकास जी हैं। विकास जी जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वो डेंगू मलेरिया है और इसको ख़त्म किया जाएगा। ऐसा है कि ये जो सोच है ना, ये जो सोच है ये आटे और चावल पे बिक जाने वाली सोच है। कहा गया है ना कि सनातन से बड़ा कोई नहीं है। आप जो ये जवाब दे रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर देंगे, इनके 100 पुस्त भी निकल जाएंगे ना, तब भी इनसे सनातन ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है। और रही बात इनकी उदय निधि स्टालिन, जो कि अभी तत्कालीन खेल मंत्री के बेटे भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, और इनके दादा आप याद कीजिए कि एम करुणानिधि भी बोला करते थे श्राप कि राम असत्य हैं, राम ये हैं, राम वो हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी अमर्यादित भाषाएं यूज़ की थी प्रभु श्री राम के। लेकिन जब उनकी दशा हो गई कि उनसे भी नहीं खड़ा गया तो चुपके से गए थे अयोध्या और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगी थी। ठीक है। उनके वंश का नाश जो है ना इन्हीं सब कृत्यों से हो रहा है। राम करेंगे और एकदम राम करेंगे। राम के अलावा दुनिया में और चलाता कौन है? राम ही है और कृष्ण ही है जो इस देश को चलाते हैं। इंडिया जो गठबंधन बना है उसका मजबूत स्तंभ है इसके स्टालिन साहब, जो मुख्यमंत्री साहब हैं। बहुत मजबूत स्तंभ। इंडिया मत कहिए उसे। पहली बात तो उसे इंडिया कहिए ही मत। नहीं, इंडिया I.N.D.A कहिए उसे। क्यों? क्योंकि वो भारत का नाम खराब कर रहे हैं। सारे के सारे पप्पू एक साथ मिल गए हैं। खुद को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि जो जाएगा हम लाएंगे, मतलब जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बात यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि उन्हें भी पता है कि उन्हें 2, 4, 6 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो आप देख ही रहे हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा है कि कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही बनेंगे, पप्पू गांधी बनेंगे। जो कि जीवन भर होने नहीं जा रहा है। ये लिख लें कि 24 तो दूर की बात है, अभी 24 के बाद 29 का चुनाव आएगा, उसके बाद 34 आएगा, उसके बाद 39 आएगा। अभी अमृतकाल तक इनके लिए जगह नहीं है। हर बार सनातन पर सवाल खड़ा ये लोग क्यों करते हैं? आखिर सनातन इतना कमजोर क्यों हो कि जिसका मर्जी होता है वही बोलना शुरू कर देते हैं? इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था और उसके बाद अब ये आगे है लाइन में। देखिए, हिंदू और सनातनी जो हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहे जाते हैं धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में यहाँ किसी को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं। कहा जाता है ना कि भारत किसी भी धर्म का बोलने की आज़ादी नहीं है। सनातन धर्म को बोलने की आज़ादी है। सिर्फ और सिर्फ धर्म का बोल के दिखा दीजिए। नहीं, निरुपम बीजेपी के वो निरुपम क्या नाम था? नुपुर शर्मा जी को अपने याद आप एकदम आप सोच सकते हैं कि इस देश में जो कहा जाता है ना, सबसे आसान अगर किसी धर्म को गाली देना है बहुसंख्यक होते हुए भी, तो सनातन धर्म है। सनातन के ऊपर आप कुछ भी बोल दीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जो बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस पे बोल दिया था। मतलब इन लोगों के ऊपर अब जानते हैं एकदम से ईर्ष्या निंदा कानून जो भारत में लागू है अभी भी, उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं खुद प्रयासरत हूँ कि आज जाके थाने में एक रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कराऊं। ऐसे आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विनय जिंदल जी शायद नाम है, उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। कई जगहों पर केस होना शुरू हो गया। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम अपने बयान पर कायम हैं और कायम रहेंगे, और जो ये मलेरिया डेंगू है इसको ख़त्म करेंगे। ऐसा है कि उनके परदादा तक नहीं ख़त्म कर पाए। उनके दादाजी प्रधानमंत्री की रेस में भी हुआ करते थे, करुणानिधि जी, वो नहीं ख़त्म कर पाए और जाके चुपके से माफ़ी मांग ली। और ये पूरा देश जानता है इनकी भी स्थिति वही होने वाली है, सेम होने वाली है। ऐसा है कि सनातन इन लोगों, ये कि जब महागठबंधन जो बनी है उसमें सनातनी वाले लोग हैं कि नहीं है? आपको दिख रहा है? किसी एंगल से किसी को भी दिख रहा है? ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। उसी का एक नमूना पेश किया है स्टालिन ने। इन चुनाव से पहले इस तरह का बयान आ रहा है और पूरे सनातन को एक स्टैंड में खड़ा करना। आसान चीज़ है सनातन को गाली देके निकल जाना, क्योंकि इन्हें पता है कि इधर से कोई हल्ला होगा नहीं, कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं जाएगा। केस आज किसी की हिम्मत है कि जाके मस्जिदों के बारे में, मौलानाओं के बारे में
आला पाक के बारे में कुछ बोल दे, एक शब्द बोल दीजिए। इतना कमजोर आप लोग कैसे हो गए? कमजोर नहीं है, ये हमारी सहने की शक्ति थी कि हम लोग इतने दिन तक सह रहे थे, लेकिन अब सनातनी जाग चुके हैं। इनके ऊपर पूरे देश में केस दर्ज करा। अभी तक सोए हुए थे आप लोग? कहा जा सकता है कि हिंदू ऐसे बट गए थे, ऐसे सोए हुए थे कि इन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद से आपको फर्क खुद दिख रहा होगा कि लोगों के अंदर अपने धर्म को लेके, अपने सनातन को लेके क्रेज बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं युवा में क्रेज, अंग्रेजी में एक वर्ड है क्रेज, वो बढ़ रहा है। और अब लोग अपने सनातन को समझ रहे हैं और अब मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम मुद्दे हैं जो कि हर बार सनातन के ऊपर सवाल खड़ा होता है, जिसका जो मर जाता है सनातन के ऊपर छीटा छीटी करने शुरू कर देता है। और अभी इसके स्टालिन के पुत्र और वहाँ के मंत्री हैं उदयनिधि जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, पूरे देश भर में सनातनी खलबला उठे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आने वाले वक्त में इनको बता दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहते हुए जाना चाहता हूँ कि इस आदमी को उसके कर्म का फल प्रभु